किसने फाड़ी? यकीनन उस लड़की का काम होगा। देख लूंगी मैं उसे। सर ये पिछले स्टोर से मिला और इस पे खून भी लगा हुआ है। अली, सर कत्ल इसी से हुआ। इसे फौरन फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजो। कॉल तुमने की थी? जी मैडम। आपको कैसे पता चला यहाँ पे सब कुछ हुआ है? मैं अपने घर से निकला तो इनका दरवाज़ा खुला हुआ था। जब मैं किसी काम से वापस आया तब भी इनका दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर मैं अंदर आया तो देखा कि आपका नंबर आ गया, लेकिन थोड़ा लेट। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है कि कोई आशिक ये गिफ्ट लेकर आया था जिसे रिफत ने अपनी शादी का नहीं बताया था। मैडम यहाँ तो बहुत से आशिक आते हैं। तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम रिफत के घर पे इतनी नजर रखे हुए थे? वो तो मैं आपकी मदद करना चाह रहा था। मदद कर रहे थे, लेकिन अभी तक तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं बताई जिससे हमारी मदद हो सके। मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। हाँ याद आया, कल यहाँ एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ। एक लड़की अपने मंगेतर के लिए रिफत को गालियाँ दे रही थी और उसने कहा था मैं रिफत का कत्ल कर दूंगी। शायद उसने ही कुछ किया। सारा, पता करना वो लड़की और लड़का कौन थे। हाँ बोला था, और उस दिन तो उस चुड़ैल का गला ही दबा देना था, लेकिन किसी खबीस ने आके मौका मार लिया। तो आपका मतलब ये है कि आपने उन्हें नहीं मारा? ऑफ कोर्स नहीं मारा, पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। बंदा गुस्से में कुछ भी कह जाता है। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अगर मैं मना करूंगी तो आप नहीं पूछेंगे? आपकी और रिफत की लड़ाई कब से है? पिछले 3 महीने से, जब से बूबू उसके मोहल्ले में जाने लगा है। जिस रात कत्ल हुआ आप कहाँ थी? अपने घर में। उस चुड़ैल को फोन किया था, लेकिन उसने एक कॉल रिसीव नहीं की। पता था ना उसे फोन से निकल के जूतियां पड़ेंगी, लेकिन मैंने भी उसे मैसेजेस में खूब गालियां दी हैं। अच्छा ठीक है। हेलो सर। हेलो, ये मेरी सेकंड इन कमांड है। ये आपसे। हाँ जानती हूँ, जो सवाल आपने पूछे हैं वही सवाल ये भी पूछेंगी। इतना फजूल टाइम नहीं है मेरे पास। रात को बूबू के साथ शॉपिंग पे भी जाना है मुझे। रुको, बैठो। ये कोई तुम्हारे मंगेतर का बेडरूम नहीं है कि तुम्हारा जब दिल चाहेगा तुम चली जाओगी। दिस इज अ इन्वेस्टिगेशन। मैंने कुछ नहीं किया मैडम, और आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। ये तो मेरी मर्जी है कि मैं तुमसे कैसे बात करूंगी और तुम्हारी किस तरह से धुलाई करूंगी, जब तक मैं ये मान नहीं जाती कि तुम बेकसूर हो। मैडम मैंने कुछ नहीं किया है, और बूबू ने भी कुछ नहीं किया है। हम दोनों बेकसूर हैं, हम दोनों ने कत्ल नहीं किया है। अली, टेक हर आउट। प्लीज। बिला वजह तुमने बच्ची को डरा दिया। मैं उसे बताना चाह रही थी that she can't talk to everyone as she is talking to her bloody मंगेतर। तुमने लोगों के टेक्सेस पढ़े हैं? ये इन्वेस्टिगेशन मुझे बहुत अजीब और फनी लग रही है। मैं आता हूं थोड़ी देर में। तुम्हें कुछ फनी लगा? नहीं तो। ये बुबू को बुलाओ। बुबू और आंटी के दरमियान में मैसेजेस में बात शादी तक जा पहुंची थी। बूबू? अरे यार, हिस्बा के मैसेजेस पढ़ पढ़ के बुबू ही चढ़ गया। बालाज को। ओके। सर मैं आपको कह चुका हूं कि मैंने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी। तुम्हारी मंगेतर भी तुम्हारे बारे में यही कहती है, लेकिन ये चेहरों का खेल है बेटा, चेहरों का। जितनी अच्छी शक्ल होती है उतनी ही टेढ़ी जलेबी। सर मैं तो बस उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। तुम्हारा कैरेक्टर एक्सरे मैं देख चुका हूं। सर मैं तो बस उस तन्हा और बेसहारा आंटी को। आंटी? आंटी? तुम्हारे मुताबिक तो रिफत तो तुम्हारी लवर
सर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा था जब उनकी शादी हो गई थी। आंटी ने मुझे ट्यूशन के लिए बुलाया और अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। और जैसे ही रिफत ने तुमसे शादी की डिमांड की तो तुम्हें अपनी मंगेतर, रिफत का शौहर और उसके बच्चे याद आ गए। मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन मैं कातिल नहीं हूँ। कत्ल की रात तुम कहां पे थे? हिस्बा से मार खा रहा था और ये निशान आप देख ही सकते हैं। चलो तुम हिस्बा के साथ थे ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन याद करो कोई भी ऐसी बात जिससे हमें कातिल का इशारा मिल सके, क्योंकि उस दिन हमें कमरे से रिफत की उसके हस्बैंड के साथ एक फटी हुई तस्वीर मिली और उसके साथ एक चेन भी। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल को उस तस्वीर से काफी हकारत थी। उसकी शादी से हकारत सिर्फ एक ही बंदे को हो सकती है। रिफत के कॉलेज के जमाने में एक उसका सच्चा आशिक था और रिफत भी उसके साथ बहुत सीरियस थी, लेकिन उसने किसी पैसे वाली के साथ शादी कर ली और ये बात रिफत ने मुझे मरने से पहले बताई थी। उस शख्स का नाम क्या था? उसका नाम मोइन, उसका नाम मोइन था। मोइन। मैं हैरान हूं कि उस आदमी तक हमारी नजर अब तक नहीं पहुंची। इसकी वजह यह है सर कि यह आदमी रिफत से सिर्फ ईमेल्स के जरिए बात करता था, इसलिए कोई फोन रिकॉर्ड नहीं मिला। और ये आदमी कौन है और इस वक्त कहाँ है? वो रिफत के साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद बैंकॉक चला गया और 1 महीने पहले ही लौटा है। आखिरी बार उसकी गाड़ी रिफत की बिल्डिंग के नीचे देखी गई थी। और कोई इन्फॉर्मेशन? जी सर। तो बताओ ना यार अली। सर वो आज रात की फ्लाइट से बैंकॉक वापस जा रहा है।